आज की रात हम एक कहानी सुनेंगे जो दिल का बोझ हल्का करेगी और मन को धीरे धीरे नींद की कलियों में ले जाएगी। अब अपनी सांसों को महसूस करो। हर सांस के साथ दिन की थकान बह रही है। अपने ध्यान को बस इस ओम की धीमी ध्वनि पर टिकाओ। महसूस करो तुम धीरे धीरे नींद की गहराई में उतर रहे हो, जहां कोई शोर नहीं, कोई विचार नहीं, बस शांति है। अब बस सुनो और खुद को बह जाने दो। एक गांव था, बादलों के ऊपर, पहाड़ों के बीच छिपा हुआ। न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, पर इतना शांत कि पत्तों की सरसराहट भी वहां गीत लगती थी। हर रात जब लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, जब दिए बुझ जाते और नदी की लहरें धीरे धीरे थमती, तब आसमान में एक चांद उगता था। लेकिन यह कोई साधारण चांद नहीं था, यह था सोने का चांद। वो हर रात झील में अपनी परछाई देखता था और सोचता, कितना सुंदर हूं मैं, कितना उजला, कितना शांत। झील का पानी उसके चेहरे को चमकाता जैसे कोई दर्पण, और चांद बस अपने ही सौंदर्य में खो जाता। वो अपने प्रकाश पर गर्व करता था। उसे लगता था कि उसकी रोशनी से दुनिया खुश है, कि उसके कारण लोग चैन से सोते हैं। लेकिन नीचे उस शांत से दिखने वाले गांव की तंग गलियों में अंधेरा अब भी जिंदा था। एक झोपड़ी थी, टूटी छत वाली, जहां एक माँ और उसका छोटा बच्चा रहते थे। बच्चे के पास न दिया था न बिजली, बस एक पुरानी कॉपी और टूटी पेंसिल। वो रात में अपनी माँ के बगल में बैठकर पढ़ने की कोशिश करता। माँ कहती, बेटा, इतने अंधेरे में आंखें खराब हो जाएंगी, अब सो जा। पर वो छोटा बच्चा जवाब देता, थोड़ा और माँ, बस एक पेज और। वो ऊपर देखता और चांद से कुछ कहता नहीं, पर उसकी आंखों में दुआ होती, एक छोटी सी खामोश प्रार्थना। अगर तू सच में उजाला है तो जरा मेरे कागज पर भी गिर जा। और उस रात चांद ने सचमुच उसे देखा। पहली बार उसने किसी की आंखों में अपनी तलाश पाई। वो थोड़ा और चमका, झील में उसकी परछाई और सुनहरी हो गई। उसके दिल में पहली बार अहंकार नहीं, संतोष जगा। उसने सोचा, देखो, मेरी रोशनी अब किसी की मदद कर रही है। मैं सच में दुनिया को रोशन करता हूं। बच्चा मुस्कुराया और फिर झुककर अपने कागज पर लिखने लगा। शब्द धीरे धीरे आकार लेने लगे, जैसे किसी छोटे सपने की नींव रखी जा रही हो। पर तभी हवा बदली, बादल उठे, भारी, ठंडे और अंधेरे। वे धीरे धीरे आसमान में चढ़ने लगे और सोने के चांद के चारों ओर घूमने लगे, जैसे कोई ईर्ष्यालु छाया। चांद ने उन्हें रोका नहीं। उसे लगा, मैं इतना उजला हूं, बादल मुझे कैसे ढक सकते हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद पूरा आसमान धुंधला गया। झील में उसका चेहरा गायब हो गया। नीचे वो छोटा बच्चा अपने कागज को देखता रहा। अब सब कुछ धुंधला था, रोशनी चली गई थी। चांद ने पहली बार उस अंधेरे को देखा, वो अंधेरा जो पहले कभी उसकी नजरों में नहीं था। वो सोचता रहा, क्या मेरी रोशनी सच में सब तक पहुंचती है? क्या मेरा चमकना ही काफी है? अगर नीचे कोई अंधेरे में रह जाए? वो झील में देखता है, पर अब पानी में उसका चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ बादलों का धुंधला साया। और पहली बार सोने का चांद थोड़ा छोटा और लाचार महसूस करता है। रात गुजरती है, बादल बहते जाते हैं, हवा बदलती है और आसमान साफ हो जाता है। अगली रात चांद फिर आसमान पर आता है, मगर इस बार उसकी चमक में एक नई शांति है। अब वो सिर्फ रोशनी नहीं बिखेरता, जैसे
कुछ समझ गया हो, जैसे उसके उजाले में अब दिल की बात खुल गई हो। वो नीचे झांकता है। वही झोपड़ी, वही बच्चा जो अब सो चुका है। कागज उसके हाथों में है और चेहरा थकान से ढका है। चांद धीरे से मुस्कुराता है। अब वो अपनी रोशनी झील में नहीं, उस बच्चे की नींद में गिराता है। धीरे धीरे उसकी चमक कमरे में फैल जाती है, दीवारों पर, छत की दरारों पर, मां के चेहरे पर। अब वो चमकती है, पर शांत होकर। उस रात से चांद ने झील में अपना चेहरा देखना छोड़ दिया। अब वो नीचे देखता है, जहां कोई प्रार्थना की तरह सिर उठाता है, जहां कोई सपना पलकों के नीचे पलता है। वो अब भी सोने का चांद है, पर अब उसकी रोशनी में अहंकार नहीं, करुणा है। कभी कभी हम भी उस चांद जैसे हो जाते हैं, अपनी चमक में इतने खो जाते हैं कि हमें दिखता ही नहीं कि नीचे किसी को अब भी अंधेरा है। कभी कभी हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या हमारी रोशनी किसी और के लिए भी है या सिर्फ हमारे प्रतिबिंब के लिए? क्योंकि अक्सर जो सबसे ज्यादा चमकते हैं वो सबसे कम महसूस करते हैं। तो जब अगली बार तुम रात के आकाश में उस सुनहरे चांद को देखो, याद रखना, वो अब खुद के लिए नहीं चमकता, वो तुम्हारे लिए चमकता है। 1 साल बीत चुका था और सोने के चांद के नीचे वही पहाड़ी गांव अब फिर से तैयार हो रहा था, क्योंकि आज दीप पर्व की रात थी, जब सारा गांव अपने घर और आंगन में दीपक जलाता था। हर घर के आंगन में मिट्टी की खुशबू फैली थी। कुम्हार के चाक पर घूमती मिट्टी, मानो कोई प्रार्थना धीरे धीरे जन्म ले रही हो। एक बूढ़ा कुम्हार था, झुर्रियों में धूल, आंखों में शांति। वो पूरे साल बस एक ही काम करता, छोटे छोटे मिट्टी के दिए बनाता। उसके हाथ कांपते थे, पर हर दिया उसके हाथ से जन्म लेते वक्त ऐसा लगता जैसे मिट्टी भी मुस्कुरा उठी हो। कुम्हार अपने दियों से बात करता नहीं, पर हर दिए में उसकी उंगलियों की थकान और दुआ उतर जाती थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और दियों की कतार सुखाई जा रही थी, तभी एक छोटा सा दिया अपने ही मन में बुदबुदाया, काश मैं भी कुछ बड़ा होता, कुछ ऊंचा, कुछ चमकदार। वो ऊपर देखता, आसमान में सोने का चांद निकला हुआ था। वो चमक, वो ऊंचाई, वो गौरव। छोटे दिए के मन में ईर्ष्या की एक हल्की चिंगारी जल उठी। उसने सोचा, मैं तो बस मिट्टी का हूं, कितनी देर टिकूंगा, हवा चली तो बुझ जाऊंगा, कोई मुझे देखेगा भी नहीं। शाम ढली, गांव के बच्चे गलियों में दौड़ रहे थे। हर घर में पकवानों की खुशबू फैल रही थी। बूढ़ा कुम्हार अपने दियों को सहेजकर टोकरी में रखता है और निकल पड़ता है गांव की गलियों में। वो हर घर के बाहर दिए रखता जाता है, किसी दरवाजे के पास, किसी चौखट के नीचे, और कुछ दिए उन घरों के बाहर जहां अंधेरा ज्यादा था। वो छोटा मिट्टी का दिया भी अब जलाया गया। एक गरीब झोपड़ी के बाहर, जहां भीतर एक बीमार मां खांसते हुए लेटी थी और उसके बच्चे ने चुपचाप खिचड़ी के कटोरे को ढक दिया था ताकि मक्खियां न बैठे। कुमार ने वह दिया वहीं रखा, बिना कुछ कहे। दिया कांपता रहा, हवा के झोंकों में थरथराता। उसका लौ हर पल बुझने की कगार पर थी। दिए ने ऊपर देखा, आसमान में वही सोने का चांद टंगा था, शांत, दूर और गौरवान्वित। दिए ने मन ही मन कहा, तू तो ऊंचाई पर है, तुझे कौन बुझा सकता है? और मैं बस मिट्टी का हूं, एक झोंका और खत्म। पर तभी उस झोपड़ी के भीतर हल्की खांसी थमी। मां ने करवट ली, बच्चे ने दिए की रोशनी में मां का माथा छुआ और मुस्कुराया। उस छोटे दिए ने देखा, उसकी लौ के उजाले में एक चेहरा थोड़ा शांत हुआ है, थोड़ी राहत, थोड़ी नींद।
थोड़ी गर्मी दिए को पहली बार लगा। शायद मेरा होना बेकार नहीं। हवा अब भी चल रही थी। वो कांपता रहा, डगमगाता रहा, लेकिन बुझा नहीं। उसने अपनी लौ में मिट्टी की सारी ताकत, कुम्हार की थकान और बच्चे की मुस्कान भर ली। थोड़ी देर बाद हवा थम गई, सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में दिए ने नीचे एक पानी की छोटी सी पोखर देखी जिसमें चांद की परछाई झिलमिला रही थी। वो ठिठक गया क्योंकि उसने देखा वही ऊंचा चांद अब उसकी लौ के भीतर उतर आया था। ना ऊपर था ना दूर, बस उसी छोटे मिट्टी के दिए में झिलमिला रहा था। उसने तब जाना रोशनी ऊंचाई से नहीं, नीयत से आती है। रात बीत गई, सभी दिए धीरे धीरे बुझने लगे, पर वो मिट्टी का दिया सबसे आखिर में बुझा। सुबह जब कुम्हार लौटा, उसने देखा दिया टूटा हुआ था, पर उसके आसपास की मिट्टी पर अब भी कालिक से एक चमक थी, जैसे किसी ने वहां उम्मीद रख छोड़ी हो। कुम्हार मुस्कुराया और उस टूटे दिए की राख को अपने अगले चाक पर रख दिया। उस राख से नया दिया बना, शायद थोड़ा मजबूत, थोड़ा शांत और बहुत ज्यादा समझदार। कभी कभी हम सब वही मिट्टी के दिए होते हैं, छोटे, डरपोक, कांपते हुए। पर जब हमारी रोशनी किसी के अंधेरे में पहुंचती है, तब हमारी मिट्टी भी सोने जैसी हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई नहीं, नीयत उजाला करती है। कुछ समय और बीता। गांव वही था, शांत, पहाड़ी, बादलों में लिपटा हुआ। सोने का चांद हर रात आता, मिट्टी का दिया हर शाम जन्म लेता। पर एक चीज थी जो हर रात बदलती थी, हवा। कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी बहुत धीमी और कभी इतनी चुप कि ऐसा लगता जैसे वह खुद भी थोड़ी देर सोना चाहती हो। गांव के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था, नाजुक, हल्का, जैसे हवा ने ही बुना हो। उस घोंसले में एक बच्चा पक्षी रहता था, बहुत छोटा, बहुत डरपोक। उसके भाई बहन सब उड़ चुके थे, पर वह घोंसले की किनारी से नीचे देख भी नहीं पाता था। रोज सुबह वह कोशिश करता, थोड़ा पंख फैलाता, थोड़ा फड़फड़ाता, पर फिर डर जाता। मैं गिर जाऊंगा, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। उसके डर ने उसके पंखों से भी ज्यादा वजन उठाया हुआ था। उस रात चांद थोड़ा बादलों में छुपा था। दियों की रोशनी जमीन पर धीमी थी। चारों ओर बस एक चीज जग रही थी, हवा। वो तन्हाई में बह रही थी, जैसे उसे भी नींद ना आ रही हो। जब हवा बरगद तक पहुंची, उसने उस छोटे पक्षी की हल्की सी सिसकी सुनी, बहुत धीमी लेकिन सच्ची। हवा पेड़ की डालियों से गुजरी, घोंसले को छुआ और फुसफुसाई। तू क्यों नहीं सोता छोटे? पक्षी ने आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, मेरे पंख छोटे हैं, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। हवा मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जो आंखों से नहीं, हल्की सरसराहट से समझ आती है। उसने कहा, उड़ान पंखों से नहीं, हिम्मत से शुरू होती है, और हिम्मत अकेले नहीं आती। हवा घोंसले में उतरी। उसने पक्षी के चारों ओर एक नर्म सी गर्माहट फैलाई, जैसे कह रही हो, तू उड़ने की कोशिश कर, मैं गिरने नहीं दूंगी। पक्षी ने नीचे देखा, पहाड़ी का ढलान, पेड़ की ऊंचाई, चांद की धुंधली रोशनी, और फिर उसने आंखें बंद कर ली। उसने पंख फैलाए, बहुत धीरे, बहुत डरते हुए। हवा ने उसके नीचे खुद को फैला दिया, एक मुलायम, अदृश्य कुशन की तरह। और छोटा पक्षी पहली बार घोंसले की किनारी से ऊपर उठा। वह उड़ नहीं रहा था, हवा उसे उठा रही थी, पर महसूस उसे यही हो रहा था कि मैं उड़ रहा हूं। कुछ कदम हवा के, कुछ कदम उसके, और दोनों मिलकर आसमान में
एक छोटी सी रेखा बनाते चले गए। वे पहाड़ी से नीचे उतरे, झील के ऊपर से गुजरे, झोपड़ियों के बीच से गुजरते रहे। हर तरफ बस एक ही आवाज थी, हवा की हल्की नींद और पक्षी की हल्की धड़कन। आखिरकार हवा बोली, बस अब उतना ही, बाकी तो बाद में सीख जाएगा। वह पक्षी को वापस पेड़ की डाल पर ले आई। पक्षी थका हुआ था, पर उसके चेहरे पर पहली बार डर नहीं था। बस एक शांति थी जो हर उड़ान के बाद आती है। उस रात हवा पहली बार बहुत थकी हुई महसूस हुई, पर सुखद थकान। वो बरगद में रुकी, पत्तों से सिर टिकाकर लेटी और धीरे से सो गई, जैसे एक मां जिसने अपने बच्चे को पहली बार संभाला हो। कभी कभी हम सब उस हवा जैसे होते हैं, अदृश्य, शांत, पर किसी के छोटे से डर को उठाने वाले। और कभी कभी हम उस छोटे पक्षी जैसे, डरे हुए पर उड़ान के एक छोटे से धक्के की प्रतीक्षा में। जब अगली बार हवा तुम्हारे पास से गुजरे, उसे हल्के से सुनना। वो शायद यही कह रही होगी, तू अकेला नहीं गिरता, मैं हमेशा नीचे रहती हूं। अब आंखें बंद करो, हवा सो रही है, पक्षी मुस्कुरा रहा है और रात धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर ले रही है। ये थी एक अनोखी कहानी जिसने शायद तुम्हारे मन को शांत कर दिया है और तुम्हारी पलकों को नींद की गहराइयों में उतार दिया है। तुम सुन रहे थे स्टोरी पल्स हब, जहां हर कहानी सुकून और शांति की ओर ले जाती है। अगर इस कहानी ने तुम्हें छुआ हो तो इसे अपने करीबियों के साथ बांटो, ताकि उनका मन भी थोड़ी देर चैन पा सके। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब कोई कहानी जन्म ले, तुम्हें वो सबसे पहले सुनाई दे। शुभ रात्रि, मीठे सपने और शांति से भरी नींद।